हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोग अलजेब्रा की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और घातों पर आधारित प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं। और आज हमने बताया था आपसे कि जो ये सीरीज चलने वाली है, लंबी चलने वाली है, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप हैं। हर टाइप हम लोग एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या आपकी क्लास में कोई भी डाउट ना हो। हर एक क्लास को हमने सिस्टमेटिक वे से डिसाइड कर लिया है कि किसके बाद कौन सी क्लास आनी चाहिए। तो हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है। देखिए, अगर नौकरी पानी है तो ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना होगा, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना होगा। देखो, कुछ लोग ज़बरदस्ती पढ़ते हैं कि हाँ पढ़ना है, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है। देखिए, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, कभी जब घूमने जाते हो क्या किसी से ज़बरदस्ती जाते हो ना? ज़बरदस्ती तो नहीं जाते ना। तो आपको जब अगर कोई ज़बरदस्ती लेके जाएगा तो आपको घूमने में मज़ा नहीं आएगा, फिर आप नहीं घूमोगे। लेकिन आप जब अपने मन से घूमने जाओगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से घूमोगे, फुल एंजॉय करोगे। सेम वैसे ही पढ़ाई है। अगर आप किसी के फोर्स करने पे पढ़ रहे हो या ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा ना, तो पढ़ाई में भी मज़ा नहीं आने वाला। फिर फीलिंग बोर ना, फिर हम लोग फील करेंगे कि बोर हो रहे हैं ना। तो इसको भी एक ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। इंजॉय करके पढ़िए। पढ़ाई भी एक इंजॉयमेंट है। जैसे जब आप उससे बात करते हो ना तो इंजॉय फील होता है ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई को भी उसी तरह लो, इंजॉयमेंट मिलेगा। देखो, हर जगह अगर आप इंजॉयमेंट ढूंढोगे ना, तभी आपको इंजॉयमेंट मिलेगा। आज का समय ऐसा है कि हमें खुद ही इंजॉयमेंट ढूंढना होता है कि हम कहाँ पे हंस सकते हैं। देखो, कोई हंसाए तो हंसने के लिए भी आपको समय चाहिए ना, कि हम किस जगह पे हंसें। ढूंढना पड़ता है, हंसने के लिए भी ढूंढना पड़ता है। वैसे पढ़ने के लिए भी अब ढूंढना होगा आपको। पढ़ाई को भी अपने अंदर बसाना होगा। उसको जैसे बसा लेते हो रात दिन, उसको नहीं भूलते, सेम वैसे ही पढ़ाई को भी बसा लेना है अपने अंदर और रात दिन इसको भूलना नहीं है। तो पढ़ाई हम लोग भी अब कैसे करेंगे? ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बात क्लियर है ना? तो स्टार्ट करते हैं फिर ज़बरदस्त तरीके से आज की क्लास को। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आज के जो प्रश्न है इस पे आधारित होंगे। चलो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको दे देता है a+1/a = v है, तो a³ +1/a³ का मान बताइए। तो इसका फॉर्मूला बनता है v³ - 3v। जैसे आपको दे देता है a-1/a = v है, तो a³ - 1/a³ का मान क्या होगा? तो होगा v³ + 3v। इतनी बात क्लियर हो गई। ये दोनों फार्मूले हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। ये जो क्लास होगी आज की, इन्हीं फार्मूलों के ऊपर डिपेंड होगी, लेकिन टाइप्स जो क्वेश्चंस के कलेक्शन है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से है। हमें इसी फार्मूले के ऊपर लगाना है, लेकिन क्वेश्चन को कुछ एडजस्ट करना होगा। कुछ मॉडिफाई किए गए हैं क्वेश्चंस को, कुछ अच्छे रूप दिए गए हैं। तो उन रूप को हम कैसे ज़बरदस्त तरीके से अपने रूप में लाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हमें सीखना है ना। तो आपका पेपर जैसे दे देगा कि a+1/a = v है। क्वेश्चन कैसे देगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। देगा a+1/a = 4 है, a+1/a = 4 है। तो फाइंड आउट करिए a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। तो जब इसको पूछेगा तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? v³ - 3v। जब प्लस वाला होगा तो माइनस में जाएगा फॉर्मूला, जब माइनस वाला होगा तो प्लस में जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, जब प्लस वाला होगा तो माइनस में जाएगा, जब माइनस वाला होगा तो प्लस में जाएगा। डाउट क्लियर? देखिए, अब इसको हम क्यूब के फार्मूले में ओपन करके बताएं तो उसमें समय लगेगा। उसको हमें कुछ करना ही नहीं, हमें इस फार्मूले को अपने माइंड में सेट कर लेना है बस। v³ जब प्लस में हो तो माइनस, जब माइनस में हो तो प्लस। क्लियर? चलो क्लास स्टार्ट किया जाए, फिर क्वेश्चंस लिए जाए। चलिए समझिएगा फिर अब एक एक क्वेश्चंस को। दिया गया है, आपको दिया गया यदि a+1/a = 3 है,
तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का मान बताइए। इसका मान बताने के लिए क्या लगाओगे, v क्यूब माइनस 3b। जो आपको यहाँ पे वैल्यू देता है, ये वैल्यू कौन सी होती है, ये वैल्यू होती है आपकी v होती है। तो v का मान कितना है 3, तो यहाँ पे v का मान पुट करोगे तो v का मान 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 3 का 3 में गुणा करोगे कितना आएगा 9, दोनों का डिफरेंस ले लोगे कितना आ जाएगा 18। तो आपका आंसर कितना बन गया 18 बन गया। बताइए कोई परेशानी, कोई डाउट कहीं पर, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 2 नंबर। चलिए समझिएगा, यदि a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 5 है तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का मान बताइए। तो ये क्या होगा v क्यूब माइनस 3v ना। तो v का मान कितना है यहाँ पे 5 है, v का मान कितना है 5 है, v का मान है 5, ये क्या हुआ। तो यहाँ पे v का मान 5 रखोगे तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125, और 5 से 15 घटा दोगे मान कितना जाएगा 110। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं CGL, CHSL, CPU जैसे पेपर में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को सीखना है। आसान तो है ही है ना ये, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें सिर्फ याद होना चाहिए फॉर्मूला कि a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू इतना दिया गया, तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का मान पूछेगा तो v क्यूब माइनस 3v फॉर्मूला लगाएंगे ना। देखिए अभी हम लोग लेवल डाउन करके 3 क्लास 4 क्लास करेंगे, उसके बाद जो 5वीं क्लास से होगा हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये सब सीखना है क्योंकि हम रोज आगे आगे क्लास बढ़ाते जाएंगे और लेवल बढ़ता चला जाएगा। रोज रोज तो सिखा नहीं पाएंगे स्टार्टिंग से, इसीलिए मैंने कहा मैं बेस से हाई लेवल तक चलूंगा, CGL मेंस तक पढ़ा दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो। और अलजेब्रा में आपको कुछ नहीं करना, अलजेब्रा सबसे आसान है, लगभग हम लोग 25 क्लास करेंगे, अप्रॉक्स 20 क्लास तो हो ही जाएंगे अलजेब्रा की पक्का, उससे कम में अलजेब्रा नहीं समाप्त होने वाली। 20 क्लास में हम लोग पूरी अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अर्थमेटिक पे आ जाएंगे, फिर से कोई चैप्टर उठा के पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपको a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, इस बार स्क्वायर में दे दिया गया और इसका मान दिया गया 3। हमसे कहा a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का मान बताओ। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर इधर से स्क्वायर हटाते हो तो उधर क्या लगता है अंडर रूट लग जाता है, तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू क्या होता है v, तो इसका मान क्या है ये v है। हमसे किसका मान पूछा, इसका मान पूछा, ये क्या होता है v क्यूब माइनस 3v। तो v का मान कितना है √3, तो यहाँ पे √3 का क्यूब कर दीजिएगा, माइनस का 3 इंटू √3 हो जाएगा। तो √3 का क्यूब क्या होगा 3√3 होगा, और माइनस 3√3 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। CGL 2020 में पूछा गया है। प्रश्न में आपको समय नहीं लगेगा, 100% ऐसे प्रश्नों में आपको समय नहीं लगने वाला है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसमें बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर प्लस है तो फॉर्मूला माइनस में जाएगा, अगर माइनस है तो फॉर्मूला प्लस में जाएगा। v क्यूब प्लस v क्यूब माइनस v क्यूब प्लस 3v, v क्यूब माइनस 3v। बताओ कोई डाउट है कहीं पर कोई समस्या हो तो आप सभी लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अलजेब्रा में कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। चैप्टर एंड के बाद एक जबरदस्त तरीके से आपको अलजेब्रा तैयार होनी चाहिए, फिर पेपर कैसा भी प्रश्न पूछे आपका रुकना नहीं चाहिए ना, ऐसी अलजेब्रा हमें पढ़नी है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आइए अगला प्रश्न दिया गया है √x, अगला प्रश्न दिया गया √x प्लस 1 अपॉन √x इक्वल टू √7, ये वैल्यू दी गई। हमसे पूछा क्या x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का मान बताइए। सबसे पहले हम इसको जो रूप देंगे वो रूप हमें देना पड़ेगा क्या x प्लस 1 अपॉन x। इसके बिना रूप के ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। सबसे पहले आप इसको जो रूप दोगे वो रूप दोगे x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू v होता है। बात समझिएगा, ये अंडर रूट x अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट x लिखा हुआ है। आपने फार्मूला पढ़ा है x प्लस 1 अपॉन x, तो सबसे पहले आप इसका अंडर रूट हटाओ। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या किया जाए, स्क्वायर इन बोथ साइड कर दिया जाए, स्क्वायर इन बोथ साइड कर दिया जाए, दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए वर्ग कर दिया जाए। वर्ग करने पर जब वर्ग किया जाएगा तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे,
और इसका स्क्वायर कर दोगे। तो ये a है और ये b है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर करोगे क्या आएगा x, 1/√x का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 1/x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a क्या है रूट x है, b क्या है 1/√x है। रूट 7 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये रूट x से ये रूट x कट जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 7 से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। हमें इसका मान निकालना है x³ प्लस 1/x³, तो ये क्या हो जाएगा v³ माइनस 3v। तो जो आपने ये 5 निकाला है, ये जो 5 निकाला है ये आपका क्या है v है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब कर दीजिएगा और माइनस का 3 × 5 कर दीजिएगा। 5 का क्यूब 125 होगा, 3 × 5 15 होगा, माइनस कर दोगे तो आंसर 110 आ जाएगा। देखिए सेकंड्स में क्वेश्चंस आएंगे, बस हमें अपने अंदर जो एनर्जी है फुल मेंटेन रखनी है, इस एनर्जी को कहीं और नहीं वेस्ट करना है ना, प्यार मोहब्बत में इस एनर्जी को नहीं ले जाएंगे। इस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा आपका माइंड वर्क करेगा। तो पेपर के टाइम थोड़ा सा दूरियां रखा करो, ठीक है। ये जो है ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना होता है। और जब तक आप क्वेश्चन को इस रूप में नहीं दोगे तब तक ये फार्मूला आप नहीं लगाओगे। इस वाले फार्मूले में आप डायरेक्ट जो है इस फार्मूले को नहीं लगा सकते थे, क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया x प्लस 1/x इक्वल टू v है, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू v³ माइनस 3v होता है। तो यहाँ पे रूट x लगा हुआ था, तो जब तक रूट नहीं हटेगा, जब तक अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। बात क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्वेश्चंस कैसे भी रोटेट करके पेपर में डाले जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ये आपका आया हुआ है सीजीएल 2020 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, अब आ गया माइनस में, क्या है x माइनस 1/x इक्वल टू 10 है। तब हमसे क्या पूछा x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है v³ प्लस 3v, यही तो होता है v³ प्लस 3v। तो जो मान दिया गया है 10, ये हमारा क्या है, ये हमारा v है, क्योंकि आपने पढ़ा x माइनस 1/x इक्वल टू v हो तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू होता है v³ प्लस 3v, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको जो ये वैल्यू दी गई है x माइनस 1/x इक्वल टू v, तो v का मान कितना दिया गया है 10, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है v³ प्लस 3v। तो v का मान 10, 10 का क्यूब कर दो प्लस 3 × 10 कर दो, 10 का क्यूब कितना होगा 1000 और 10 3 30, दोनों को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा आंसर आपका 1030। बताओ कोई परेशानी है। अलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से और एक ज़बरदस्त मेथड से अलजेब्रा को सीखते हैं तो इससे आसान टॉपिक कोई नहीं होगा। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है अलजेब्रा, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको बहुत दिन पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। बहुत दिन पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपका समय बर्बाद करेंगे, बहुत दिन पढ़ाने का मतलब है कि आपको एक एक टाइप पढ़ाएंगे, कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा अलजेब्रा पढ़ाएंगे कि पेपर में आपका एक भी प्रश्न रुकना नहीं चाहिए कि आपसे छूट जाए, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, सब कुछ हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को और उत्तर को। कहीं कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करिए। आपके कमेंट हमारी एनर्जी को बढ़ाता है और जिससे कि हम अच्छी अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहें। चलिए अगला प्रश्न है x माइनस 1/x इक्वल टू 7 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान बताइए। तो क्या होगा 7 का क्यूब माइनस 7 × 3 भी होता है। 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, सॉरी हमने गलत लगा दिया ना, हाँ बताते भी नहीं तुम लोग हम क्या होता है v³ प्लस 3v, CHSL 2000, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v³ प्लस 3v। तो 7 का क्यूब प्लस 3 × 7, 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3 और 7 3
21, तो 3 1 4, 4 2 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 364। बताइए कोई समय लग रहा है? अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया, मतलब माइंड में सेट कर लिया, तो आपको समय नहीं लगेगा प्रश्न लगाने में। CHSL 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। बहुत जल्दी जल्दी क्लास पढ़ा रहे हैं क्या आज? जब आपको समझ में आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है ना, मैं जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1/x इक्वल टू 11 दिया गया, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा है, तो इसका मान क्या होगा v क्यूब प्लस 3v, तो 11 का क्यूब प्लस 3 इंटू 11, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, और 11 3 33 होता है, 3 1 4, 3 3 6, आंसर क्या आ जाएगा 1364। देखिए 30 सेकंड से भी कम समय लगेगा, 30 सेकंड भी आपको नहीं लगने वाला है। बस आप एक बार इन बातों को अपने माइंड में सेट कर लो, बस 30 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। पेपर में CGL 2020 में पूछा गया था प्रश्न, कितना आसान प्रश्न है बताइए। कोई समय लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है सभी को? भैया पूछ लो, अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ सकते हो, पूछने के लिए बिल्कुल मैंने मना नहीं किया है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि लेवल बढ़े तो बस थोड़ा सा समय दो, कल की क्लास हो जाने दो, उसके बाद बेहतरीन लेवल पे पहुंचेंगे ना। पहले ये, फिर ये सब वहाँ मैं नहीं समझाऊंगा, वहाँ पे फिर आप कमेंट मत करना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। आप हमेशा अलजेब्रा को स्टार्टिंग से क्लास 1 से पढ़ना स्टार्ट करो, सारी क्लास आपको समझ में आएंगी, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ये अच्छा प्रश्न है, 2x प्लस 2/x इक्वल टू 3, तो पूछा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2 का मान क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझना बाबू, क्या किया जाए, इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, तो क्या बनेगा ये x प्लस 1/x इक्वल टू 3। इस 2 को इधर भेज दो, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3/2, तो ये जो है ये वैल्यू क्या होगी आपकी v हो जाएगी। x प्लस 1/x इक्वल टू v ही तो होता है, तो v का मान मिल गया। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो ये क्या होता है v क्यूब माइनस 3v, जब दोनों प्लस में होते हैं तो फार्मूला माइनस में जाता है, और इसके साथ में एक प्लस का 2 लगा हुआ, इसको लगा रहने दो। v का मान कितना है 3/2, 3/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3/2। कोई परेशानी, सॉल्व करो बस। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 3 त्रिक 9, 9/2, प्लस का 2 है इसके साथ में, प्लस का 2, इस प्लस के 2 को छोड़ना नहीं, भूल मत जाना, इसको लिखा रहने दो। अब सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना, और कुछ नहीं करना। चलो कैलकुलेट कर देते हैं, इसको रब करते हैं, उसको उठा के यहाँ लिख लें और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। चलो, ये लिखा हुआ है 27/8 माइनस का 9/2 और प्लस का 2, 8 एलसीएम ले लो, तो 8 का नम 8, ये 27 हो जाएगा, माइनस 2 चौको 8, 4 9 36 हो जाएगा। ये इसके नीचे 1 मान लो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो प्लस और प्लस को जोड़ दो, तो 7 6 13 का 3 हासिल लगेगा, 1 2 1 3 1 4, माइनस का 36/8, ये 43 से 36 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 36, 9/8 है ऑप्शन में, 9/8 मेरा आ रहा है। 36, अच्छा सॉरी 7/8, सॉरी 7/8 है ऑप्शन में। ये देखिए कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ता है, वरना फिर हम यहीं पे इसको सॉल्व कर देते, इसी जगह पर आंसर आ जाता। लेकिन आपको समझाना था इसलिए हमने 2-3 स्टेप बढ़ा दिया। कहीं पे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, 8 एलसीएम ले लिया है। ठीक है, जो एलसीएम होता है इस वाली संख्या को इससे डिवाइड करेंगे, तो 8 करना 8, 1 आएगा, 1 का 27 में गुणा करेंगे, फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 4 9 36, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 का उसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो प्लस और प्लस वाले दोनों थे, इन दोनों को ऐड करके 43 बना दिया, माइनस का 36 था, 43 से 36 घटा दिया, कितना बचेगा 7। आपका आंसर आ गया 7/8। CHSL 2018 में आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है CHSL 2018 का, ये भी हमें लगता है ये प्रश्न आप सॉल्व करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। एक प्रश्न का उत्तर तो आप दे ही सकते हो, सेम वैसा ही प्रश्न है ना।
बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दो, हम लिखे दे रहे हैं और प्रश्न का उत्तर आपको देना है। हम एक लाइन बढ़ाए दे रहे हैं, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेना, तो ये होगा a माइनस 1/a और इस 3 को उधर भेज देना तो माइनस का 3, इस 4 को उधर भेज देना तो a माइनस 1/a इक्वल टू माइनस का 3/4 हो जाएगा। ये आपको v की वैल्यू मिल गई, ये आपको v की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है v क्यूब प्लस 3v, इसका फार्मूला होता है, इसके साथ प्लस का 3 है, ये माइनस का 3/4 का होल क्यूब बन जाएगा और प्लस का 3 इंटू माइनस का 3/4 प्लस का 3। इसको आप सॉल्व कर लेना और कमेंट करके बताओ जल्दी से कि इसका आंसर क्या आने वाला है आपका। जल्दी से बताइए क्या आएगा। देखिए हमें लगता है इधर नीचे 4 चौको 16 चौको 64 बनेगा, तो आंसर में 64 होना चाहिए। वैसे आप एक बार सॉल्व कर लेना, शायद कोई कैंसिल हो जाए, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है नहीं तो बाद में कहोगे सर जी गलती बता दो ना। तो आप सॉल्व कर लेना, आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। सिर्फ एलसीएम लेना, कैलकुलेट करना, जल्दी से कैलकुलेट करके कमेंट करो, मैं भी देखूं कितने लोगों का आंसर सही है। जल्दी से करिए कमेंट फटाफट, हाँ जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न अब आपको समझ में आ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। पेपर में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जितने भी पेपरों में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे हमने वहाँ से उठा लिया और आपको सॉल्व करा दिया एक टाइप बना के। एक टाइप की क्लास चलेगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिया जाए। चलिए आइए, दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 और आपसे पूछा क्या, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। दो चीजें पूछा, चलिए बहुत बढ़िया किया, पूछ लिया दो चीजें, कोई बात नहीं। तो आपको v का मान तो दिया गया, ये वैल्यू v की है, ठीक है। तो क्यूब के लिए क्या होता है, v क्यूब माइनस 3b, गुणा लगा दो बीच में, ठीक है। और स्क्वायर के लिए क्या होता है, v स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये दोनों फॉर्मूले हमने आपको पढ़ाया, ये हमारी सबसे पहली क्लास में पढ़ाया गया था ना, ये सबसे फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ाया गया था जब हम लोग घातों पर आधारित प्रश्न डिस्कस करना स्टार्ट किए। तो सभी को याद होगा, हम उम्मीद करते हैं सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए v का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब करो, यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 2, ये एक ब्रैकेट में रख दो, गुणे यहाँ पे 2 का स्क्वायर करो और माइनस 2 कर दो, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 माइनस 6 होगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 माइनस 2 होगा। 8 से 6 घटाओगे 2 आएगा, 4 से 2 घटाओगे 2 आएगा, दोनों का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर ये फार्मूले आपको पता होंगे तो आप इन प्रश्नों का उत्तर कभी भी गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि हमें लगता है बहुत ही आसान प्रश्न है ये सब। ये प्रश्न कठिन है ही नहीं, इनसे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बताओ कोई परेशानी है आपको आज की क्लास में, कोई डाउट है तो एक टाइप आज और समाप्त हुआ। ऐसे ही हम एक टाइप को रोज समाप्त करते जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए और इसका कैलकुलेशन करके आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है, जिससे कि हमें भी पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पे। हाँ, कम क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल मत समस्या। कोई प्रॉब्लम क्या है आपको, कम क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? हम एक टाइप पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्लास छोटी हो सकती है, लेकिन एक टाइप से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप रोज एक टाइप पढ़ो, 10 दिन में समाप्त होगा, 20 दिन में समाप्त होगा, क्या करने से, लेकिन समझ में आना चाहिए। छोटी छोटी क्लासेस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दिन में 2 क्लास दे देंगे, बता देना जब ज़्यादा पढ़ना होगा आपको, ठीक है। आप कमेंट करके बता देना ज़्यादा पढ़ना होगा, एक दिन में 2 क्लास देना स्टार्ट कर देंगे। बताइए कोई परेशानी है आज की क्लास में? अगर कोई परेशानी नहीं तो फिर मिले कल नेक्स्ट क्लास में। चलिए, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉल करके, मैसेज करके, टेलीग्राम पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जहां भी मन होगा वहां पे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।